दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कश्मीर में लश्कर और अल बदर के आतंकवादियों के आपसी संघर्ष की। कश्मीर में एक्टिव मिलिटेंट्स ग्रुप्स पिछले काफ़ी समय से कैडर, नकदी और हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। सुरक्षा बलों का दबाव भी लगातार बना हुआ है। इन हालात से उपजी हताशा से परेशान आतंकवादी गुटों में आपसी खींचातानी शुरू हो गई है। वहीं कश्मीर वादी में अब आतंकवादी संगठनों में मतभेद शुरू हो गए हैं। रविवार को एक अल बदर आतंकवादी की दूसरे ग्रुप के आतंकवादियों ने हत्या कर दी है। इसके बाद दो आतंकवादी संगठन खुलकर एक दूसरे के खिलाफ आ गए हैं। मामला कम उम्र के युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर लाने को लेकर शुरू हुआ था। इस मामले में पुलिस की तरफ से कहा गया कि दो आतंकवादी संगठनों में विवाद हुआ है, जिसके बाद एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया है। श्रीनगर के सोरा पुलिस स्टेशन के तहत अंचार इलाके में रविवार रात अल बदर के एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों के दो गुटों में किसी बात को लेकर संघर्ष हुआ। इसमें एक गुट ने अल बदर के सी कैटेगरी के आतंकवादी आमिर अहमद मलिक की हत्या कर दी। साउथ कश्मीर के शोपियां जिले के हैदरगुंड जैनापुरा का निवासी आमिर 31 अक्टूबर 2020 से एक्टिव था। आईजी विजय कुमार ने भी आतंकवादी का शव बरामद किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। आमिर अहमद को सुरक्षा बलों ने सी कैटेगरी के आतंकवादियों की लिस्ट में रखा हुआ था। उस पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एजेंसियों की तरफ से पहले ही बताया गया है कि अल बदर तथा लश्कर के आतंकवादियों में मतभेद शुरू हो गए हैं, जिसके बाद वे एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने में जुट गए हैं। अब सोरा में हुई आतंकवादी की हत्या इसी का नतीजा बताया जा रहा है। शोपिया में 11 अप्रैल को एक 16 साल का आतंकवादी मारा गया था। एक हफ्ते पहले वह बाजार में सामान लेने के लिए गया हुआ था। उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। वह 5 बहनों का इकलौता भाई था। फैजल गुलजार को शोपिया मुठभेड़ में 2 साथियों के साथ मार गिराया गया था। उसके मारे जाने के बाद बवाल हो गया। इसे अल बदर के कमांडर अंजुमन ने भर्ती किया था। वह उसके कांटेक्ट में था जिस समय मुठभेड़ चल रही थी। तब सुरक्षा बलों की तरफ से सरेंडर करने की अपील की गई थी। नाबालिग सरेंडर करना चाहता था, लेकिन बाकी 2 आतंकवादियों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया था। इसके बाद वह मारा गया। फैजल के मारे जाने के बाद उसके पिता गुलजार अहमद गनई ने आतंकवादियों के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला था। उन्होंने कहा था, यह कोई जिहाद नहीं है जिसमें उनसे उसके 16 साल के बच्चे को छीन लिया। क्या आतंकवादी संगठन उसकी बहनों का निकाह करवाएंगे? वह परिवार का एकमात्र सहारा था जो आने वाले दिनों में पूरे परिवार की देखभाल करने वाला था, लेकिन आतंकवादियों ने उनसे वह सहारा भी छीन लिया। फैजल के पिता का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसके बाद आतंकवादी संगठनों में फूट पड़ गई। इसके बाद लश्कर संगठन के कमांडर ने अल बदर के कमांडर से इस मामले को लेकर बात भी की थी, जिसमें पूछा गया था कि उसने इतनी कम उम्र के युवा को आतंकवाद में क्यों घसीटा। इससे लोगों में मिलिटेंसी के खिलाफ गुस्सा भड़क गया है, जिससे संगठन को नुकसान होगा। इस बात को लेकर दोनों संगठनों के कमांडरों में तनाव हो गया। इसके बाद इस मामले को लेकर कश्मीर में एक्टिव बाकी मिलिटेंट संगठनों के कमांडरों से भी बात की गई। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कश्मीर में एक्टिव मिलिटेंट्स के 2 ग्रुपों में जारी ये हिंसक संघर्ष क्या नई शक्ल लेगा, और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा सुरक्षा बलों को होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिन मिलिटेंटों का खात्मा सुरक्षा बल करने की कोशिशों में जुटे हैं वो आपस में ही लड़कर मर रहे हैं। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।